जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये झारखंड कम्पिटिटर में आपका स्वागत है और ये झारखंड पुलिस के बारे में आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि आखिरकार झारखंड पुलिस में अभी फॉर्म लगभग सबके भरा चुके हैं और आज अंतिम दिन है। तो आप जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाके भर सकते हैं। फॉर्म में क्या क्या सुधार कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कोटा यानी लैंग्वेज पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे और क्या इसके सिलेबस हैं इसके बारे में बताएंगे। हिंदी जो रखें उसके बारे में बताएंगे और फिर इसकी दौड़ कब तक होगी। और ये जो वर्दी है ना, इसे पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहली बात कि यदि आपने झारखंड पुलिस के फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई का डेट आज लास्ट डे है रात 12 बजे तक। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसका पेमेंट का वो 23 तारीख तक है और फ़ोटो सिग्नेचर आप 25 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं और 26 तारीख तक से 28 तारीख के मध्य रात्रि तक पूर्ण रूप से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये है झारखंड पुलिस का डेट और इसके बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार यदि हमने कोई गलती कर दिया है, हमने यदि कोई गलती फॉर्म में कर दिया तो क्या क्या सुधार कर सकते हैं। देखिए ये पुराना डेट है, डेट सुधार की भी नई तिथि आएगी, आप JSSC की साइट पर जाके देख लीजिएगा। इसमें ये है कि आप जो है वो मध्य रात्रि तक, इसमें नहीं दिया गया है, ऑनलाइन पत्र में जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या छोड़कर किसी भी अवशिष्ट परिस्थितियों को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब ये है कि आप जो है एक अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या, इसको छोड़ के आप हर एक चीज़ में सुधार कर सकते हैं। बाकी बात इसमें कुछ और है नहीं। नीचे की तरफ हमने काफ़ी इसका विश्लेषण करके कुल टोटल 53 पेजों को मैंने पढ़ा है, तो उससे संबंधित कोई भी ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं थी। तो मैंने जो जो जानकारी अच्छी है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए लाया हूँ। क्या कर अगला है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। देखिए परीक्षा शुल्क जो है JSSC साइट पर ही आप जाके खोलिए और उससे ही पेमेंट कीजिए। अगला है परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, यानी परीक्षा जो होगी क्या होगा। तो पहले होगा शारीरिक दक्षता और परीक्षण, यानी सबसे पहले क्या होगा आपका दौड़ होगा, उसके बाद चिकित्सा जांच और लिखित परीक्षा, ये तीनों चीज़ होने वाली है। अब शारीरिक दक्षता जो है, चिकित्सा जांच और लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा का स्वरूप क्या होगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं डिटेल में। देखिए लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। क्या होंगे? 2 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। 2 पत्र होंगे और दोनों पत्र की जो अवधि होगी 2 घंटे की होगी और प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक दिए होंगे और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ये बताया गया है। और 2 पत्र के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी रहेंगे, यानी ओएमआर शीट और ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेंगे। और ये फॉर्म जो है, ये जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होने वाला है। तो पहला पेपर जो रहेगा लैंग्वेज पेपर रहेगा, ये क्षेत्रीय भाषा रहेंगे। कुल टोटल क्षेत्रीय भाषा दे दी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, केवल एक ही पर। कुल टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और घंटे रहेंगे आपके पास, 2 घंटे की परीक्षा होगी। और जो इसमें एक नोट 1 में दे दिया गया है कि पत्र 1 में जो परीक्षा होगी वो 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 100 या 300, 300 का 30% जितना आता है उतना आपको लाना अनिवार्य है। उसके बाद ही पत्र 2 आपका चेक किया जाएगा। अब पत्र 2 का सिलेबस क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पत्र 2 है। पत्र 1 भी है, मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पत्र के 2 भाग हैं। पहला है हिंदी भाषा से संबंधित होगा भाग। देखिए पत्र 2 में 2 भाग होंगे। पहला भाग जो रहेगा वो हिंदी भाषा से संबंधित रहेगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। और ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकथियाँ एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित हो गया। भाग 1 में क्या था? हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन थे, जिसमें हिंदी व्याकरण पूछे जाएंगे, मुहावरा, लोकथियाँ, वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से और 25 प्रश्न जो थे न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की, कुल टोटल 300 अंक के क्वेश्चन होंगे। कुल टोटल क्या है? 300 अंक के क्वेश्चन होंगे। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी
प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी के आधार पर होंगे, यानी वो जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको एक सही करना है। अब देखिए दौड़ आपकी क्या हो रहेगी, मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप किया जाएगा। पुरुष के लिए सीने की माप है और इसके बारे में दिया गया था कंडिका 6 में, उसमें यही था केवल कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में पुरुष जो हैं वो 10 किलोमीटर दौड़ेंगे और आधा घंटे में महिलाएं जो है वो 5 किलोमीटर दौड़ेगी। और भी कुछ है इसमें, जैसे चिकित्सा जांच में ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है जिनका मुड़ा हुआ घुटना हो, धनु पैर हो, समतल पैर हो, जिसका फुट फ्लैट हो, स्पीच सिरा हो, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना हो, दृष्टि दोष हो या कलर ब्लाइंडनेस जैसी जो एथी होती है त्रुटि, मतलब किसी के अंदर ऐसे कुछ बीमारियां हो जाती है जिसके कारण ये सारी चीज़ आ जाते हैं, तो आपको वो जो है वो आप फिट नहीं होइएगा, चिकित्सा जांच में कहीं आप असफल हो जाइएगा। अगर इसके बारे में और दे दिया गया, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यही मैं बताया था कि पहला पत्र के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से अंक प्राप्त होंगे उन्हें असफल माना जाएगा। वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएंगे और उसका जो है पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण हेतु निम्न रूपेण की जाएगी। जैसे दिया गया है, जैसे यदि आप पेपर 1 में 30% अंक लाते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या आपको पास कर दिया जाएगा। यदि आप 31 से 40% लाते हैं तो 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये पेपर 1 में है, पत्र 1 में पूछा जाएगा यदि क्वेश्चन, और यदि आप पहले पेपर में इतने परसेंटेज नंबर लाते हैं तो इस तरह से अंक दिए जाएंगे। 41 से 50% तक लाते हैं तो 2 अंक, 51 से 60 लाते हैं तो 3 अंक, 61 से 70 लाते हैं तो 4 अंक, और 71 से 80 लाते हैं तो 5 अंक, और 81 से 90 लाते हैं तो 6 अंक, और 91 से 100 लाते हैं तो 7 अंक। यानी ये 7 अंक लाने के लिए आपको पत्र 1 को अच्छी तरीके से और 90 से प्लस, यदि 90% से प्लस अंक लाते हैं तो आपके 7 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। अब देखिए आप हम हिंदी के सिलेबस के बारे में आपको बताने वाले हैं। जो लैंग्वेज पेपर आप हिंदी रखिएगा, तो हिंदी में आपका है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 है, उससे क्वेश्चन आएंगे जैसे उधो तुम हो अति बड़भागी, ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। डार द्रुम पलना पलनी नुपुर, ये देव के द्वारा लिखा गया है। आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली के द्वारा लिखा गया है। फसल या दंतुरीत मुस्कान, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया है। ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ के आने हैं, मतलब ये जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्षितिज भाग 2 का पार्ट है। कन्यादान ऋतुराज, ये क्लास 10th का बुक है, और संगीतकार मंगलेश डबराल। और गद्य भाग में आपके आ जाएंगे नेताजी का चश्मा। देखिए आपके सिलेबस से कम नहीं तो 30% क्वेश्चन यहीं से रहेंगे कि नेताजी के चश्मा जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। बाल गोविंद भगत के द्वारा लिखा गया है। बाल गोविंद भगत राम ब्रिज पेनुपुरी लखनऊ अंदाज असपाल के द्वारा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। ये सारी चीज़ें जो है आपके सिलेबस में। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। नौबत खाने के बाद जो है अतिन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखा गया। संस्कृति जो भक्त आनंद कौशल्यान के द्वारा लिखा गया है। और देखिए कृतिका भाग से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, और कृतिका भाग जो है आपके क्लास 10th में ये बुक पढ़ना है। जैसे माता का आंचल शिव पूजन सहाय, जॉर्ज पंचम के नाम कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम के नाम कौन है, कमलेश्वर। और साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया, साना सानी हाथ जोड़ी कौन है, मधु कांकरिया। यही ठैया झुलनी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय के द्वारा ये सारी चीज़ें लिखी गई है। व्याकरण से आपके हिंदी में क्रिया के भेद, वाक्य भेद, संज्ञा सर्वनाम अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी समास, कारक, अनेकार्थिक शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी व्याकरण में पूछे जाएंगे। अब देखिए खोरठा का सिलेबस में हम आपको बता देते हैं। आप जो भी रखे होंगे खोरठा जो रखे हैं उसके लिए सिलेबस है। गद्य भाग से रहेगा कहानी रहेगा, एकांकी रहेगा, नाटक रहेगा और लघु उपन्यास रहेगा। खोरठा गद्य पद संग्रह प्रकाश खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, इस बुक से आपके जो ये कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास पूछे जाएंगे।
फिर दूर डाल चिरूर फूल एक बुक है, उससे भी ये जो है ये सारी कहानी एकांकी की पूछे जाएंगे। अब व्याकरण में पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत। ये आपके व्याकरण के टॉपिक हैं और ये आपके खोरठा के व्याकरण के टॉपिक हैं। सहायक पुस्तकों के बारे में बताया गया, खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण जो एक के झा के द्वारा लिखा गया उससे पूछा जाएगा, और खोरठा व्याकरण लेखक वासुदेव महतो के द्वारा लिखा जाएगा। निबंध में आपका समसामयिक विषय पर निबंध रहेंगे, और सहायक ग्रंथ में खोरठा निबंध संग्रह, संपादक मंडल में कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओहदार और खोरठा निबंध के बारे में ये सारी चीज़ें आपके खोरठा के सिलेबस में दिए गए हैं। और देखिए पुरुषों के लिए दौड़ था आपका 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 30 मिनट में। तो देख लीजिएगा। और मोटिवेशनल थॉट है, जाने के लास्ट वीडियो ये था आपके लिए। और मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है, और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हमें आगे तैयारी को भी करना है, क्योंकि आपका देखिए झारखंड पुलिस का भी एग्ज़ाम दौड़ वगैरह हो जाए, क्योंकि सरकार के पास समय नहीं है। अप्रैल में लोकसभा चुनाव, और उसके बाद ये आपका मेडिकल के लिए दिया गया है। ये मेडिकल यदि आप पास कर जाते हैं और मेडिकल के लिए जाइएगा तो ये ऐसा पत्र आपको, ऐसा जो कागज़ है दिया जाएगा। तो ये वर्दी पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जी जान से लग जाइए। और काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, करीब 2016 में आई थी, और फिर 8 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो हमारे चैनल से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण के लिए हम 2-3 वीडियो हैं जो अपलोड किया था, और जल्दी इसकी कक्षा मैं चालू करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा रेलवे का फॉर्म वगैरह भरवा रहा था, समय कम था, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं ला रहा था। तो धन्यवाद, यहाँ तक आ गए हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जान लीजिए कि यदि आपको ये वर्दी पानी है, ये वर्दी को देख रहे हैं, ये वर्दी एक जुनून है, और इस वर्दी को पाना है तो आपको जी जान से आपको मेहनत करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिए। धन्यवाद।